हेलो बच्चों। हेलो। तो क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो स्टार्ट करते हैं अभी आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक खूबसूरत टॉपिक, मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल की इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, विद्युत चुंबकत्व के लिए मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं, उनको हम समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट को समझेंगे। तो आज हम 2 टॉपिक को यहां पर समझेंगे, एक तो इक्वेशन, मैक्सवेल की इक्वेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट को। तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को समझ लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट को समझना है, यानी ईएम वेव्स के टॉपिक है। ईएम वेव्स के क्लास 12 फिजिक्स। तो समझते हैं पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट को। डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब वो करंट नहीं है जो आप कहते हो कि डिस्प्लेसमेंट यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो हो गया, उसको आप dq बाई dt लिखते हो। डिस्प्लेसमेंट करंट वो नहीं है। यहां पर अगर करंट फ्लो हो रही है तो हम कहते हैं करंट इक्वल टू dq डिवाइड बाई dt, या आप डेल्टा q डिवाइड बाई डेल्टा लिखते हैं। वैल्यू जरूर दोनों की इक्वल हो सकती है। इसको जनरली हम लोग आई से प्रेजेंट करते हैं, बट होती आईसी है, यानी कंडक्शन करंट। अब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आईटी दोनों की वैल्यू जरूर सेम हो सकती है, लेकिन दोनों की जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, वो अलग अलग है। ये आपको समझना है। स्टूडेंट इसी में गलती कर देता है कि दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों की डेफिनेशन भी सेम होगी। नहीं, दोनों की डेफिनेशन, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। ये आपको समझना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए यहां पर हम एक कैपेसिटर बना लेते हैं। कैपेसिटर की एक ये प्लेट हो गई हमारे पास, दूसरी प्लेट ये हो गई, इस तरह से ये कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इसको हमने कहीं बाहर से कनेक्ट करा दिया, एक्सटर्नल फील्ड से, इस तरह से। ये स्विच हो गई, स्विच को ऑन कर दिया, प्लस माइनस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V वोल्ट की बैटरी यहां पर हमने लगा दी, इस तरह से। और अब मान लेते हैं इस कैपेसिटर को पूरा फुल चार्ज होने में सपोज दैट टाइम लगेगा 60 मिनट। एक सरल सा एग्जांपल है, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूं। 60 मिनट लगेगा, तो 60 मिनट के बाद जो चार्ज होगा वो Q इक्वल टू Q नॉट हो जाएगा और मैक्स हो जाएगी। ये मैक्स वैल्यू है। मैक्स का मतलब जितना कैपेसिटर में चार्ज आना चाहिए पूरा चार्ज आ गया। तो कितने मिनट के बाद? 60 मिनट के बाद। लेकिन जैसे ही मैं t बराबर 0 करूंगा तो चार्ज कितना होगा? 0। q बराबर 0, कोई चार्ज नहीं स्टोर हुआ। फिर t बराबर 1 मिनट में कुछ चार्ज स्टोर होगा। जैसे मैं कह देता हूं कि 60 मिनट में 60 कूलाम का चार्ज आएगा, 60 कूलाम का। तो q इक्वल टू कितना हो गया? 1 कूलाम। इसी तरह से t इक्वल टू 2 मिनट कितना हो जाएगा? 2 कूलाम। 2 कूलाम चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो धीरे 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 यहां पर चार्ज स्टोर हो रहा है। 3 मिनट के बाद कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? Q इक्वल टू 3 कूलाम। तो धीरे 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 यहां पर चार्ज स्टोर हो रहा है। इसका मतलब यहां पर जो प्लस वाले जो सिंबल आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे बनेगी। फिर प्लस, फिर धीरे से, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर इधर माइनस, फिर प्लस, इधर माइनस, फिर प्लस, इधर माइनस। ये समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे 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 डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मेरे कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो डेवलप हो रही है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे डेवलप हो रही है। और यहाँ पर अगर मैं ये वर्चुअल गाउसियन सरफेस बना लूं, ये गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सरफेस, ये मेरे साथ आप लिखते रहें, नोट करते रहें तो बात समझ में आएगी। देखेंगे भूल जाएंगे, फिर ये काम आपको करना है। मेरे साथ आप लिखते रहें इसको। तो ये गाउसियन सरफेस है। अब हम ये समझें कि ये जो मैंने गाउसियन सरफेस बनाई है, इससे कितना फ्लक्स होगा, कितनी ऐसी फील्ड लाइंस होंगी जो पार करके निगेटिव प्लेट की तरफ आ गई। इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है। ये हमें समझना है। यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये जो गाउसियन सर्कल बनाई है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो ना, कूलॉम्स लॉ में, फर्स्ट चैप्टर में, अरे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो ना
कि हमें फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो गाउसियन सर्फेस बनाया है यहाँ पर कितना फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा थोड़ी चार्ज आया, जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर चार्ज सिर्फ थोड़ा सा था, 1 कूलम था, तो फील्ड लाइन थोड़ी इतनी थी, फील्ड लाइंस तो कम रही होंगी। फिर चार्ज जैसे 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 डेवलप हो रहा है, यहाँ पर स्टोर हो रहा है, वैसे वैसे फील्ड लाइंस भी डेवलप हो रही है, क्योंकि फील्ड लाइंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब डेवलप होगी? जब चार्ज होगा। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड काहे की इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है बी वोल्ट का। तो यहाँ पर हम लोग गाउसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम क्यू इक्वल टू निकाल लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई फाई ई लिखेंगे, फाई ई। और इस इक्वेशन का दोनों ओर आप डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इधर हो जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बेचारा बाहर आ जाएगा, इधर हो जाएगा डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी, डी फाई डिवाइड बाई डी टी। इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, थोड़ा सा मेंशन करूंगा, तो इधर हो जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी फाई ई। मैं थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूं इस चीज में, नहीं करूंगा, तो डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी ये हो जाएगा। ये जो आपको वैल्यू दिख रही है डी क्यू बाई डी टी, इसी को हम करंट कहते हैं, यही डिस्प्लेसमेंट करंट है, यही डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट तो वही होगी ना डी क्यू बाई डी टी, चार्ज में जो फ्लो आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना चार्ज फ्लो कर गया एक जगह से दूसरी जगह तक। अरे भाई दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की, लेकिन दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। तो ये वैल्यू सेम है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, इधर है एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी। और इसको अगर मैं और नए तरीके से लिखूंगा तो एक बार मैं यहां से इस वैल्यू हटाता हूं, इसको मैं हटा देता हूं ऐसे। तो इसको अगर और मैं थोड़ा सा मेंटेन करता हूं तो मैं लिखूंगा आईडी में डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा गया है फाई ई, इसकी इक्वल में मैं ई मल्टीप्लाई ए लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा डी बाई डी टी ई मल्टीप्लाई ए बेचारा बाहर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डीई डिवाइड बाई डी टी। थोड़ा सा और अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ई इक्वल टू होता है वी बाई डी। वी क्या है? प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, और डी दोनों प्लेट के सेपरेशन डिस्टेंस हो गई। ये वैल्यू यहां पर लिखेंगे ई की जगह वी बाई डी, तो डी बेचारा बाहर हो जाएगा, आई डी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, इधर हो जाएगा डीवी डिवाइड बाई डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फार्मूला ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फार्मूला हो गया, या फ्लक्स वाला फार्मूला आप देख लें जिसमें से हम ये देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, या पोटेंशियल डिफरेंस में कितना टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। यहां से कितना ऐसा फ्लक्स होगा जो पास हो गए इस गाउसियन सरफेस से। ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कंडक्शन करंट के इक्वल भले हो जाए वैल्यू, लेकिन दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। अब इसी फार्मूले को अगर हम बिल्कुल छोटी सी लाइन में अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर इस फार्मूले को यहां पर मैंने लिखा था आई डी इक्वल टू आई सी हो सकता है। तो मेरे पास कैपेसिटर का फार्मूला होता है Q इक्वल टू सी मल्टीप्लाई V होता है। कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा, कैपेसिटेंस हो गई और वोल्टेज हो गया, इसका दोनों डिफरेंशिएशन कर दें हम लोग, तो इधर हो जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू सी बेचारा बाहर आ जाएगा, इधर हो जाएगा डीवी डिवाइड बाई डी टी, और ये हो गए फिर से डिस्प्लेसमेंट करंट यानी आई डी इक्वल टू सी, इधर हो जाएगा डीवी डिवाइड बाई डी टी। बन गया ना वही फार्मूला। लेकिन इस तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए।
अब यहाँ पर हम एक मिनट समझ लें कि ये जो कैपेसिटर की प्लेट है पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट आया कैसे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, नेगेटिव चार्ज कैसे आया। जनरली आप ये देखते हो कि अगर कोई बॉडी प्लस की है और दूसरी बॉडी अगर माइनस की है, तो हम देखते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गई, यहां पे नेगेटिव हो गया। यही कंसेप्ट होता है। लेकिन अब ये मुझे बताओ कि इस प्लेट से कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो निकलकर इस प्लेट में जाएंगे? कोई नहीं जाएगा भाई, बीच में तो कुछ नहीं है, वैक्यूम है, एयर है, कुछ नहीं है। यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर नहीं निकलते हैं, ये ध्यान समझना। कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो यहां से जंप करके यहां पर निकले। तो होता क्या है फिर? तो फिर ये कैसे पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट हो गई, ये कैसा नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट हो गई? होता ये है कि ये करंट फ्लो हो रही है, ये जो करंट फ्लो हो रही है इसी को हम आईसी कहते हैं या इसी को आई कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो करंट इस डायरेक्शन पर फ्लो हो रही है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और ये चार्ज हो जाएगा यहाँ पर प्लस का चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इस प्लेट के अंदर एंट्री करते हैं यहां पर। तो इस प्लेट के अंदर सेकंड वाली प्लेट के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा हो गया, इसलिए ये प्लेट नेगेटिव हो गई। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, ये आपको समझना है। ये कंसेप्ट है कैपेसिटर की प्लेट का, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट। तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। अब हम समझते हैं अपने इक्वेशन समझते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूं, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डी फाई ई लिखा हुआ है, डिवाइड बाई डी टी, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम अपने इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकत्व के यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 4 इक्वेशन हैं, और एनसीईआरटी क्लास की जो फर्स्ट बुक है, एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है, पहला जो पार्ट है, उस पहले पार्ट में पूरी बुक में ये 4 इक्वेशन केवल पढ़ते हैं, 4 समीकरण पढ़ते हैं, और चारों समीकरण से, चारों इक्वेशन से पूरी बुक के न्यूमेरिकल डेरिवेशन बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं। तो इन इक्वेशन को पढ़ना है। इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इक्वेशन या मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इक्वेशन कहते हैं। और ये 4 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, पहला लिखते हैं गाउस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको लिखते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू क्यू इन, यानी किसी भी गॉसियन सरफेस के इन साइड जितना चार्ज होगा, किसी भी गॉसियन सरफेस के इन साइड जितना चार्ज होगा उसका समेशन करेंगे, यानी सम ऑफ, तो लिखेंगे सम ऑफ क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या लिख दें आप फाई ई लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं गाउस का है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू, ये होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई बी और ये 0 होगा। इसे कहते हैं गाउस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, गाउस इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म का सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, कौन सा लिखेंगे थर्ड वे? थर्ड इक्वेशन होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, इस तरह से, यानी ई डॉट डीएल, इस तरह से। थोड़ा सा और मैं सफाई से लिख लेता हूं इसको, ई डॉट
dl इक्वल टू माइनस कर लिखेंगे d phi b डिवाइड बाई dt या ईएमएफ लिखते हैं। ये है फैराडे इक्वेशन। फैराडे इक्वेशन ये समझना है। ईएमआई से रिलेटेड, ईएमआई से रिलेटेड। और फोर्थ नंबर का जो इक्वेशन है वो है हमारे पास वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट i। और करंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो इसको हम i t लिख सकते हैं। अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट है तो हम इस तरह से लिखते हैं। इसे हम कहते हैं एम्पियर इक्वेशन। एम्पियर इक्वेशन कहते हैं। एम्पियर, इस इक्वेशन का नाम होता है एम्पियर इक्वेशन। ये एम्पियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। और अगर इसी फार्मूले को मैक्सवेल ने थोड़ा सा अपडेट करके लिखा और फिर उसको कहते हैं हम लोग एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तो जब कभी भी हम एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे तो जो करंट होती है हमारे पास, अगर वो टाइम वेरिंग करंट है तो टाइम इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, उसको हम लिखते हैं आई टी प्लस आई सी लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस कंडक्शन करंट कहते हैं। तो यहां पर जो ये करंट है उसकी जगह में ये वैल्यू लिख लूंगा। तो अगर इसको मैं अपडेट करके लिखूंगा, इक्वेशन तो टोटल 4 है और नई इक्वेशन का नाम होगा एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। इस जो नई इक्वेशन को जिसको मैं अपडेट करके लिखूंगा तो उस इक्वेशन को मैं लिखूंगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट और i की जगह मैं लिखूंगा आई डी प्लस आई सी। तो आई डी की वैल्यू मेरे पास है एप्सिलॉन नॉट, इधर हो गया डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी प्लस आई सी यानी कंडक्शन करंट। तो मैं इसको लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी और प्लस आई सी हो गया, ये हो गया। तो ये मेरे पास अपडेट होकर नई इक्वेशन बन गई जिसका नाम है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये 4 इक्वेशन हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की और इन्हें हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये आपको इस तरह से समझना है। ये हमारे पास टॉपिक हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का।